50 किलोमीटर का आपका सर्कल है, 70 किलोमीटर पे एक और स्टॉप बनाइए, फिर 80 किलोमीटर पे 100, 150, 200 ऐसे स्टॉप बनाएंगे तो आपकी पहुंच बेहतर हो पाएगी और आप अपनी टीम के साथ कनेक्टेड होकर के काम भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और या फिर अगर आपकी देखिए बहुत सारे लीडरशिप्स यहाँ पे मौजूद हैं, अभिषेक जी सामने मेरे बैठे हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप लोग की टीम बहुत सारी जगहों पे है। अब उन बहुत सारी जगहों पे आपको एक-एक व्यक्ति को पहले तो एक ये करना होगा कि उनको वहाँ पर स्टैंड कराना होगा। कहते हैं ना डुप्लीकेसी का बिज़नेस है। उनको वहाँ पर मजबूती प्रदान करनी होगी वीकली या फिर जो है एवरी आप कह सकते हो वीक कम से कम वीकली तो होनी चाहिए आज के टाइम पे वीकली एक मीटिंग उस एक शहर की होनी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को महसूस हो कि मेरा अपलाइन हमेशा मेरे साथ है। सो ये काम आप लोगों को रेगुलर करना होगा। फ़ोन कॉल्स खूब फ़ोन करिए। अपने नेटवर्क में एक-एक पीवी का हिसाब रखिए। दोस्तों लोग हज़ारों पीवी का कहते हैं, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, एक-एक पीवी का हिसाब रखिए। एक पीवी आपकी 4 लेग है, 4 लेग में कौन-सी पीवी कहाँ से आ रही है, पिछले हफ्ते कितनी पीवी गई थी, इस हफ्ते कितनी गई है, किस कारण से बढ़ी है, किस कारण से घटी है, सबकी नॉलेज आपको होना चाहिए जिसको कहते हैं नेटवर्क रिव्यू करना। अगर नेटवर्क रिव्यू अभी तक आपने करना नहीं सीखा है, तो मैं सरल भाषा में आपको सिखा देता हूँ नेटवर्क रिव्यू कैसे करते हैं, राइट? उस 4 लेग के अंदर एक लेग में बिजनेस जो है नॉर्मल सी बात आप समझिए कि एक लेग में पिछले महीने बिजनेस आया था 8,000 पीवी का। इस महीने इस महीने के पहले हफ्ते में सॉरी पिछले महीने की बात मैंने करी, इस महीने के पहले हफ्ते में और पिछले महीने के पहले हफ्ते में अगर जो है पिछले हफ्ते आपका जो है पिछले महीने के पहले हफ्ते में 2000 पीवी आए थे, टोटल पीवी 8000 की बात कर रहा हूँ। 2000 पीवी आए तो इस बार 1500 पीवी आए, राइट? 1500 पीवी आए हैं ए नाम के लेग में, तो पता करना होगा आपको कि ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से जो है 500 पीवी कम आए हैं इसकी बजाय कि 500 पीवी ज्यादा आते। अब 500 पीवी कम आए हैं तो आपको नेटवर्क में देखना पड़ेगा कि नेटवर्क में बिजनेस डैमेज कहाँ से हुआ है। वहां की व्यक्ति से उसके अपलाइन से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको वहां तक बात करते हुए पहुंचना पड़ेगा। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, उस व्यक्ति से मिलना होगा जिसको बिजनेस नहीं कर पाया, उसे क्या मदद चाहिए वो चीजें आपको करनी होंगी और डायरेक्ट कनेक्टेड होकर के नहीं, हमेशा उसकी अपलाइन को साथ में। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। आप अपने डाउनलाइन की अपलाइन को रिस्पेक्ट दे करके उसे साथ में लेकर के चलोगे ना, तो यही फायदा भविष्य में आपकी अपलाइन भी आपको देगा। जैसा कल्चर आप अपने नेटवर्क में रखोगे, वैसा ही आगे आपको बेहतर तरीके से देखने को मिलता है क्योंकि फिर कहूँगा डुप्लीकेसी का बिज़नेस है, राइट? और इसके साथ ही साथ पीडीएफ को कहाँ लिंक करना है? शाइमा शकील जी पूछ रहे हैं। अरे कहीं लिंक नहीं करना है। आप उस पीडीएफ को अपना बना लीजिए, जब भी कोई आपसे आपकी और आपकी कंपनी और आपकी प्रोफाइल के बारे में पूछे, उसको वही भेज देना है। कोई अपनी ईमेल आईडी देता है, तो ईमेल आईडी पे वही प्रोफाइल भेज देना है कि ये रही हमारी प्रोफाइल और ये चीज़ें आप ताकि शेयर करें। अच्छा, इसके साथ-साथ जो है कहाँ पे था मैं भूल गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो है यहाँ पर जब आप इस तरीके से आपने एक बार एक ए नाम की नेटवर्क का रिव्यू किया और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे तो दूसरे हफ्ते का बिज़नेस अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं आपके उस डाउनलाइन को, आपके वहाँ के लोगों को और आपकी जो एक्चुअल डाउनलाइन से नीचे, उन्हें महसूस होगा कि मेरा अपलाइन हमेशा हमारा ध्यान देता है और हमें ग्रोथ के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। अब आपका एक सी नाम का डाउनलाइन है। सॉरी मतलब नेटवर्क है, लेग है। वहाँ पे आपने देखा कि पहले हफ्ते 2000 पीवी का बिज़नेस हुआ था और इस बार 2600 पीवी का बिज़नेस हो गया पहले ही हफ्ते में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश हो जाओ, अरे वाह! बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं ध्यान देने की, बिल्कुल गलत। नहीं, नेटवर्क में जाओ, एक-एक व्यक्ति से बात करो, पूछना पड़ेगा आपको कि आखिर वो कौन-सा कारण था या वो कौन-सा व्यक्ति था या कौन-सा ऐसा काम किया गया इस लेग के अंदर कि जहाँ पे पिछले हफ्ते 2000 पीवी का बिज़नेस हुआ था, इस बार 2600 पीवी का हो गया, यानी 600 पीवी बढ़ गया। अब आपको पता चला कि वहाँ पर कुछ ऐसे एग्रीकल्चर से जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है काम को, ट्रेनिंग को और बिज़नेस को बढ़ाया जिससे सेल बढ़ी क्योंकि वहाँ पे लोगों को रिक्वायरमेंट थी। आपको पता चला कि एग्रीकल्चर ट्रेनिंग करवाने से पीवी मेरी बढ़ी है।
तो आपको एक अच्छी बात पता चली। अब उस अच्छे तरीके को आपको अपने बाकी सारे लेग्स में अप्लाई करना है, ताकि जैसे सी वाले लेग में बिजनेस बढ़ा, वैसे ए, बी और डी में भी बिजनेस बढ़े। यही काम आपको महीने में कम से कम 4 बार करना होता है। इसी को कहते हैं नेटवर्क रिव्यू करना। जितना ज्यादा आप इस काम को बार बार करते हैं, आपके नेटवर्क में कनेक्टिविटी बढ़ती है और आपका इनर सर्कल और आउटर सर्कल दोनों मजबूत होता है। तो ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाना है तो पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या सिखाया आज? आप लोग अपने प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाएं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उससे हमेशा अपने ऑफिस की तरह, जैसे आप अपने ऑफिस को सुंदर बना करके रखते हो, साफ सुथरा बना करके रखते हो, कोई भी गंदगी नहीं फेंकते हो, वैसे ही अपने उस फेसबुक के पेज को, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के पेज को बना करके रखना है। प्रोफेशनल प्रोफाइल, बिल्कुल सही ना। इसके साथ साथ दूसरी चीज आपको जो है क्या करना है, अपने इनर सर्कल को मजबूत बनाना है। जो लोग ऑलरेडी आपके साथ हैं उनके साथ रेगुलर फोन कॉल्स पे कनेक्टेड रहना है, उनके लिए जूम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करानी है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्वयं ज्ञानी बनते हैं। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ऐसा मत किया करिए। आपकी कंपनी के अंदर आपके हाईली प्रोफेशनल अप्लायंस है, उनकी मदद लीजिए। आपके पास कंपनी के ढेर सारे ट्रेनर्स हैं, एएसएम्स हैं, उन सब की मदद लीजिए। और अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने अपलाइन के सहयोग से मीटिंग, ट्रेनिंग्स और एक्टिविटीज को करवाइए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैंने कई बार देखा है कि लोग हमेशा दाल चावल खिलाने पे ही तुले रहते हैं। अरे भाई, रोज दाल चावल खिलाओगे तो लोग बोर हो जाएंगे, रोज आपको देखेंगे तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे कि जो है अरे सर ने कल भी वही प्रोग्राम किया था, अब आज फिर आएंगे, आज फिर वही प्रोग्राम करेंगे और वही सवाल पूछेंगे, वही जवाब देंगे। तो लोग धीरे धीरे मीटिंग में रेशियो कम होने लगता है। लेकिन अगर आप ये करते हो कि पहले दिन मेरे टीम के अंदर सीएनटी हो रही है तो दूसरे दिन हेल्थ का प्रोग्राम हो रहा है, उसके दूसरे हफ्ते में हम हफ्ते में 3 दिन प्रोग्राम कर रहे हैं, मान लीजिए हमने सीएनटी करी, हमने हेल्थ किया, हमने उसके साथ साथ एग्रीकल्चर किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने वीआईपी से रिलेटेड सेशन को अटेंड किया, फिर उसके बाद में हमने कॉस्मेटिक्स पे बातचीत करी, उसके बाद हमने एक दिन मैक ड्राइव करा दिया, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर पे काम किया। तो इससे क्या होगा, इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि लोगों को रोज कुछ ना कुछ नया खाने में मिलेगा। इससे बोरियत भी नहीं होगी और टीम भी ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को सीखेगी, समझेगी और आगे बढ़ेगी। राइट? तो इस तरीके से अपनी टीम में क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट और काम करने का तरीका बेहतर बना करके रखिए। उसके बाद इनर सर्कल पे काम आपने मजबूत बनाया, सारी चीजें। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको प्रोफेशनल अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, उसके लिए थोड़ा सा नेट पर, इंटरनेट पर टाइम स्पेंड करिए। कितने कंपनीज हैं आपके आसपास, वहां के उनके फेसबुक प्रोफाइल्स को लाइक करिए, वहां के लोगों को अप्रोच करिए, उन्हें अपना पीडीएफ में प्रोफाइल भेजिए। राइट? इसके साथ साथ देखिए, ज्यादा बेहतर तरीका होता है भेजने का लिंक्डइन पे और फेसबुक पे, बाकी जगहों पे इतने प्रॉपर तरीके से आप भेज नहीं पाते हो। और उसके साथ साथ फिर आपको क्या करना है, आपको अपने नेटवर्क का कम से कम 4 बार रिव्यू करना है एक महीने के अंदर। 5-6 ऐसे, 4-5 ऐसे प्रॉपर फैक्टर्स हैं जिन पे अगर आप काम करते हो तो आप अपने नेटवर्क को बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करा पाओगे। और दूसरी चीज, एक चीज याद रखना, प्रॉपर किसी के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, मीटिंग कर लेते हो, आईडी मिल जाती है, ज्वाइनिंग करा देते हो। वेस्टीज में ज्वाइनिंग के पैसे नहीं लगते, लेकिन वेस्टीज में परचेजिंग के पैसे लगते हैं। इसीलिए व्यक्ति ज्वाइनिंग करते वक्त कुछ नहीं कहता, परचेजिंग करने का नाम नहीं लेता। तो ज्वाइनिंग एक तुरंत करवाओ और परचेजिंग की लिस्ट इधर प्रिपेयर करके काम पे लग जाओ। ठीक है? डोंट डिले, तुरंत के तुरंत काम। राइट? अपने आप को प्रिपेयर करके जाया करो कि जा रहा हूं तो परचेजिंग तो करवा के ही आऊंगा। ठीक है? और अगर मन में ये लेकर के जाओ कि दरवाजे से घुसते कि हे ऊपर वाले बस आधार कार्ड दे देना, तो वो सिर्फ आधार कार्ड ही देगा। अगर ये सोच के जाओगे कि मैंने आज उसे प्रॉपर प्रॉपर एक पैकेज देना है, जैसे हमारा सेट बना हुआ होता था, सेट आपको कई बार हम लोगों ने सेट भी प्रमोट किया था कंपनी की तरफ से, वो सेट उस तरीके का मैं उसे दे के ही आऊंगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट का कॉम्बो बनाइए, व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से उसको दे करके आइए। उसकी उस चीज में डिले नहीं होना चाहिए, हाथों हाथ काम करिए और आगे बढ़िए। दूसरी मीटिंग के अंदर
दूसरा काम, पहले आपने क्या करना है सारी चीजें करने के बाद उसे परचेजिंग कराई। दूसरा काम क्या, उसके साथ बैठना, उसे सिखाना है, ट्रेनिंग में बिठाना है, उसके साथ साथ उसे कि कितना उसको क्या क्या काम कैसे करना है, उसे लिस्ट बनवाइए उसका तुरंत हाथों हाथ। जिस दिन आप बैठोगे कम से कम 20 से 30 लोगों का लिस्ट तैयार होना चाहिए। और 30 लोगों के साथ भाई किससे क्या कैसे जानते हो, कितना जानते हो, और इसके बारे में कितनी और जानकारी तुमको है, उसके बेसिस पे उसके सामने बैठ के अपने साथ मीटिंग फिक्स करवानी। छोड़ दोगे कि खुद कर लेगा, तो वो कोई व्यक्ति खुद से कोई काम शुरू में नहीं कर पाता है। हमारा फर्ज बनता है एज अ सीनियर, हम उन्हें चीजें बताएं, सिखाएं, समझाएं, प्रोसेस में लेकर के आए, ताकि प्रॉपर तरीके से प्रोस्पेक्टिंग हो पाए। राइट। और और अपना जैसे बताता हूं ना, केवाईसी पूरा करके जाया करो। केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर, और यहाँ केवाईपी पूरी करनी होती है, नो योर प्रोस्पेक्ट। अपने प्रोस्पेक्ट की पूरी जानकारी पूरी करके जाओ। कौन है, कहाँ से है, क्या करता है, किस जगह पे काम करता है, कैसे घर में रहता है, खुद का घर है कि किराए का घर है, कैसी गाड़ी चलाता है, 4 व्हीलर चलाता है, 2 व्हीलर चलाता है, नई खरीदा था, पुरानी खरीदा था, कंडीशन क्या है, क्या क्या है उसकी। जब आप लोगों की नीड जानोगे ना, तो सप्लाई करने में आसानी होगी। अब एक व्यक्ति चलता बीएमडब्ल्यू से है, आप उसे ये बताओगे कि जो है आप कितने रुपए की, ये भाई बीएमडब्ल्यू से चलता है तो कम से कम जो है 4-5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए की इनकम तो पर मंथ करता ही होगा। अब आप उसे बताओगे कि इसमें लाखों रुपए कमा सकते हो, तो कहेगा मैं तो पहले से ही कमा रहा है। लेकिन उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। उससे टाइम फ्रीडम की बातें करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बातें करो, देन ही विल गेट कैच। तब वो आपके जो है कह सकते हो ना, आपकी बातों के साथ अटैच हो पाएगा, समझ पाएगा। अब कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा, किसी की बहुत बड़ी दुकान है, उसके पास बहुत ज्यादा जो है पैसा आता है, गाड़ी भी है, लेकिन हाँ, वो व्यक्ति विदेश यात्रा पे कभी नहीं गया। वो उससे उसकी बातें करो, ही विल गेट टैच्ड विथ यू। वो आपके साथ वहां अटैच हो जाएगा, वो आपकी बातों को समझेगा। तो जैसा व्यक्ति, उसको वेस्टीज का वो फ्लेवर उसे देना। राइट। ऐसा कभी मत करना कि हाँ सामने वाले के पास पैसा बहुत है तो आप उसे बड़ी परचेजिंग करा दें। नहीं दोस्तों, वेस्टीज कोई प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। वेस्टीज कोई जो है कह सकते हैं ना कि पैसे लगवाने का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। वेस्टीज लोगों का बिजनेस। हमें यहाँ कम लोगों से ज्यादा खरीदारी नहीं करानी होती, हमें ज्यादा ढेर सारे लोगों से थोड़ी थोड़ी खरीदारी करानी होती है, उनके जरूरत के सामान, ताकि उनको वो भी इस्तेमाल करके खुश रहे और हम भी इस्तेमाल करवा के खुश रहे। उनकी जो है शुरुआत में वो सेटिस्फाइड होंगे कि मेरे काम के प्रोडक्ट मिले, और हम सेटिस्फाइड होंगे कि ज्यादा लोगों के साथ हमें ज्यादा बड़ी टीम मिलेगी, और जो है ज्यादा बेहतर पीवी भी हम जनरेट कर पाएंगे। तो ये था आज की डिटेल, बहुत सारी चीजें, और मैं समझता हूँ मैं काफी चीजें आप लोग को समझा पाया हूँ। और ऐसे ही मैं आप लोग के साथ और भी चीजें लेकर के आता रहूंगा और चीजें सिखाता रहूंगा। और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़े, हम सब एक साथ मिल करके रहें, क्योंकि एक ही चीज जानता हूँ, एक साथ है तो शक्तिशाली है, एक साथ है तो हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। और इसी तरीके से साथ रहते हुए हम हर वो चीज पाएंगे जो हम चाहते हैं। और अभी हमारा लक्ष्य एक ही है, गोल एक ही है, प्रेस्टीज करेगी 5,000 करोड़ इस बार, क्योंकि हमने करी है तैयारी दोगुनी जीत की। This, thank you so much, wish you wealth, all the best, have a great day and wonderful career ahead। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और तरक्की करते रहिए, हम सबका साथ आपके साथ है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।